जय हिंद, जय भारत। आप सभी को, मेरे सभी सदस्य, अधिकारी और जो भी नए ज्वाइनिंग करते हैं, नए जुड़ते हैं हमसे समाज सेवा में, उनके लिए, सभी के लिए सूचना है ये कि आपको पता चले कैसे कार्यकाल में कार्य और उद्देश्य हमारे क्या होते हैं जो पूर्ण रूप से किए जाते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को यही डाउट रहता है, शक, एक कंफ्यूजन रहती है किस तरीके से क्या किया जाए, सब कुछ पता नहीं। क्योंकि हमारे स्टेट के, राज्य के और जिले स्तर पे जो होते हैं अधिकारी, वो बताते नहीं है। क्योंकि कुछ काम में बिजी होने के रिगार्डिंग उनको पता नहीं चलता क्योंकि आपके पास टाइम रहता तो उनके पास नहीं रहता, उनके पास रहता तो आपके पास टाइम नहीं रहता। सब कमाने खाने वाले आदमी हैं, सब कोई समाज सेवा के लिए जुड़े हैं जो अपने एक पार्ट टाइम से अपना समय निकाल के लोगों की मदद कर सके, ऐसा वो करते हैं। तो उनको यही इन्फॉर्मेशन देनी है इस वीडियो के माध्यम से कि आप समझ सकें। और पूर्ण रूप से मैं हिंदी शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, कुछ कुछ वर्ड होंगे जो इंग्लिश में बोला जाएगा आपके लिए, ताकि आप समझ जाएं और अच्छे से। क्योंकि हर चीज आज के डेट में इंग्लिश, उसको हिंदी के वैल्यू इतनी पूरी प्रॉपर नहीं दी जाती है। क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि हिंदी में थोड़ा इंग्लिश लगाना पड़ता है। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि क्या क्या है। ये सर, हमारे संस्था के उद्देश्य है जो आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे आपके एक किट के साथ आप प्रोवाइड की जाती है, आपको रीड के लिए, आप इससे पढ़ सके क्या क्या उद्देश्य होते हैं। और इसमें सब फुल फॉर्म वगैरह, एड्रेस वगैरह सब होता है। आप एक बार देखना चाहे तो सही से देख लीजिएगा, आप आपके पास होगा, आपके पास आया हुआ है। जिसके पास नहीं आया बता दीजिएगा। वेबसाइट पे भी, पोर्टल पे भी अपलोड है इस चीज का। तो आप एक बार वेबसाइट भी देख सकते हैं, www.crimeinformationdivision.in। नहीं तो सीधा आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे जाके, कहीं पे भी जाके सीधा आप सर्च करेंगे क्राइम इंफॉर्मेशन डिवीजन, तो सीधा सब कुछ बायोडेटा एक एक चीज का आ जाएगा, सोशल मीडिया से लेके वेबसाइट तक का। तो आप वहां जाके सब चीज देख सकते हैं कैसे क्या किया है। क्योंकि सब कुछ भी है वो सब मेरी निगरानी में ही हुआ है, सब काम हम नहीं किए हैं। और उसमें मैं सब जो उद्देश्य, जो भी सब कुछ है उसमें सब लिखे पड़े हैं, आप पढ़ सकते हो, स्टडी कर सकते हो क्या है। ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड इंग्लिश शब्द मैंने यूज किया तो कुछ भी हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक जेन्युइन सी छोटी सी इंग्लिश है जो आम लोग के लिए बोला जाता है। किसी की इंग्लिश में पकड़ नहीं है, मैं जानता हूँ, हम लोग की भी पकड़ नहीं है इतनी, मगर हम भी जब भी यूज करते हैं इंग्लिश का, तो उस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आप जाके वहां पे वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। कोई भी आपसे पूछता है कैसे क्या है, तो वेबसाइट देख सकते हैं। धीरे धीरे बाकी सब भी बताया जाएगा, मगर इस वीडियो के माध्यम से पहले आपके उद्देश्य और कार्य बताए जाएंगे कैसे क्या किया जाता है। टोटल हमारे उद्देश्य जो है इसमें 20 हैं, बाकी तो बहुत से हैं। हमारी 2 डीड तैयार हुई थी, 2 डीड में बढ़ाए गए थे क्योंकि लोग देखे थे काम कैसे, नजरिए क्या है, तो उनसे काम कार्यकाल में बढ़ाए गए उनको, फिर वो भी बहुत किए। मगर आपको एक पैम्पलेट दिया जा रहा है तो इससे भी जो भी जोड़ते हैं उनको छोटे, इससे इससे पता चल जाता है कि क्या है क्या चीज नहीं है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा कि क्या बताया जा रहा है, और सुनिएगा ध्यान से थोड़ा एक बार आप। राष्ट्रीय एवं सामाजिक हित हमारा प्रमुख लक्ष्य है। जो भी समाज में काम होते हैं वो हमारे हित के लिए ही होता है, और हमारा वो प्रमुख लक्ष्य है कि हमारे लिए ही काम किया जाए। जो भी विकास हो, कुछ भी XYZ, कौन कौन सी सोसाइटी से बिलोंग करता है, कौन कैसी सोसाइटी से, वो कुछ मैटर नहीं करता। बट ये ध्यान रखिए कि आप जहां भी हैं, जो भी काम हो रहा है तो आपके लक्ष्य के, आपके हित के लिए ही हो रहा है। राशन पानी बट रहा है, वो आपके हित के लिए बट रहा है। वो आपका उद्देश्य भी है और आपका एक प्रमुख लक्ष्य भी है। उसको पाना है, लेना है, कैसे करना है, लोगों, जो लोग उसके लिए अपूर्ण है तो उसको पूर्ण रूप से कैसे मिले, ये आपको ध्यान रखना है इस चीज का। कैसे काम करना है, कैसे करना नहीं है। कुछ काम होते हैं जो लोग को नहीं हो पाते, तो उस चीज को आपको करवाना है। लोग को जो समस्या आती है उस समस्या का समाधान आपको करना है। तो इस चीज का ध्यान रखें। समाज के लिए जो हित होगा वही हमारा कार्य होगा। निर्दोषों को मुक्त व दोषियों को ढूंढने में प्रशासन का सहयोग करना। जो भी किसी अपराध के रूप में जो दोषी होता है उसको हमें पकड़ना है, प्रशासन के लिए मदद करनी है, सेवा करनी है एक तरीके से। जो भी निर्दोष रहेगा वो कहाँ गया, कहाँ कैसे गुम है, उसको पकड़वा कर, या जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको प्रोवाइड करनी है आपके नजदीकी पुलिस स्टेशन। जो भी प्रशासन आपसे हेल्प मांगता है उनकी हेल्प को आपको करनी है। आपको जो भी छोटी से मोटी, छोटी मोटी जानकारी भी हो ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन, आपको जानकारी जो है एक दूसरे को देना ही है, प्रशासन को लेके। और अपने जो भी भाई साहब, भाईचारा है, फैमिली है, रिश्तेदार है, दोस्त यार है, उनको सबको देना है। मैं क्योंकि ये छोटी छोटी चीज भी बताते हो साइबर क्राइम से रिलेटेड, तो इस चीज से आप जैसे कि एक दूसरे को वीडियो जाती है, वायरल होती है, कोई शेयर करता है, तो इस चीज से उनको क्या है ना कि वो सावधान हो जाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखें आप, क्योंकि शेयर करोगे तो आप लोगों को तक अपनी बातें पहुंचा रहे हैं,
वो ज्यादा ज्यादा खुश हो रहे हैं और ज्यादा ज्यादा अपराध से बच रहे हैं। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो समय है आज का, और देश में अपराध बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस चीज का ध्यान रखें। जो भी आपको जानकारी मिलती है दिल्ली पुलिस द्वारा, बिहार पुलिस द्वारा, यूपी पुलिस द्वारा, गुजरात पुलिस द्वारा, मुंबई पुलिस द्वारा, पंजाब पुलिस द्वारा, तो उस चीज को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम भी दे रहे तो हमारे भी शेयर उसको कर दिया जाए करे, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट देते रहता हूँ इन्फॉर्मेशन ऐसी जो लोग के हित में होता है। क्योंकि क्या है ना, आज के दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे क्राइम हो रहे हैं जो छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े हैं। आपको लगता है छोटे से, वो छोटे से बड़ा हो जाता है। आज आपके साथ हो रहा है, कल दूसरे के साथ हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखें आप, जो आपके साथ हो वो दूसरे के साथ ना हो। इस चीज का ध्यान रखना है आपको, और ये सबको जानकारी प्रोवाइड करती रहनी है। जनता के मन से पुलिस का भय निकालकर मित्र पुलिस का भाव उजागर करना है। लोगों के अंदर क्या भाव रहता है कि यार ये पुलिस वाला है तो ये हमारी सुनेगा नहीं, मारेगा, गाली गलौज करेगा, डरेगा, धमकाएगा। वो डराएंगे, धमकाएंगे, ऐसा आपके अंदर जो माइंड है, जो आपको सेट कर दिया आज की डेट में। पहले जो था, अब ऐसा कुछ नहीं है। पहले था कुछ करप्ट जो कहते हैं ना, पुलिस अधिकारी जो होते ऐसे थे, बट अब नहीं है। अब क्या है कि सुनवाई होती है ऊपर तक, उच्च लेवल तक, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा आ चुका है जहां हर जगह आपकी शिकायत जा सकती है। ऐसे कानून आ चुके हैं जो आपकी सुनवाई हो सकती है। इस चीज को ध्यान रखें आप, कि जो भी ऐसा आते हैं जो डरते हैं पुलिस के, मैं नहीं जा रहा एफआईआर कराने, मैं कंप्लेंट नहीं देने जा रहा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बार जाओ, कोशिश करो। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा जब तक आप कंप्लेंट नहीं दोगे। पहले एफआईआर का मतलब ही होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन लेटर। सबसे पहले सूचना जो पत्र होता है वो यही होता है कि आपको देना है वो इंफॉर्मेशन, जो है आगे तक देनी है, वो प्रमाण आपको देना है। जब जाके पता चलेगा कि हाँ आपने शिकायत करी थी, आपकी सुनवाई नहीं हुई। आपको अगर आप वहाँ एफआईआर कराते हैं तो 24 घंटे के अंदर आपको मिल जाती है। आपको वहां पे एक एप्लीकेशन लिख के अलॉट कर देते हैं, आपका साइट पे भी चढ़ जाती है उनके। यूपी में कहते हैं यूपी पुलिस का कंप्लेंट चढ़ी, वो ऐसे चढ़ ही जाता है वो, जिसके खिलाफ आप कंप्लेंट करते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखो कि जो भी आता है कि सोचता है एफआईआर नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप जाओ, अगर वो नहीं मिल रहा तो उनके उच्च अधिकारी से मिलिए, उनसे आप संपर्क कीजिए, वो आपकी सुनवाई करेंगे। दोषियों को सजा, निर्दोषों को मुक्त। जो भी दोषी रहेगा, जिसके जो भी अपराध है, उनको सजा मिलनी चाहिए। और जो बेगुनाह है उनको निर्दोष है जो, उनको मुक्त करना है, उनको छुड़वाना, आजाद करवाना है। कोई भी अपराध लग जाता है आज की डेट में, आपने वो क्राइम नहीं किया, आसपास में खड़े हो तो आप उसमें फंस जाते हो। आप फंस जाते हो तो आप पे क्या है कि आपके ऊपर केस चलता रहता है। तो उस चीज में आपको ध्यान रखना है, लोगों को उस चीज में जागरूक करना है कि आप ऐसी गतिविधि को आप सीधा इंफॉर्मेशन कहीं भी पहुंचाएं, पुलिस वाले के पास या कहीं भी ऐसी जगह जहां आपको लगता है वो सुनवाई हो सकती है, वहां पहुंचाएं जल्दी से जल्द। आप वहां से कंप्लेंट करके वीडियो बना ले, कुछ भी ऐसा करना है तो आप कर सकते हो सबूत के तौर पर कि मैं नहीं था, मैं इससे वीडियो बनाई है मैंने वहां पे, मैं इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। मैं आपको उल्टा इन्फॉर्मेशन आपको दी है ताकि आप लोग सावधान हो जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। महिलाओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूक करवाना। महिला से क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र की होती हैं महिलाएं, माताएं बहनाएं जो होती है हमारी, उनको बहुत से ऐसा है कि अपने प्रति उनको पता नहीं कि कानून क्या है, उनके हित में आएगा क्या नहीं आएगा। कुछ महिलाएं होती हैं जिनको ज्यादा पता है तो ज्यादा ही फायदा उठाती हैं कि कानून उन्हीं की सुनवाई करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि पहले क्या था कि महिलाओं की सुनवाई होती थी, पुरुषों की नहीं होती थी। बट अब ऐसा हो गया कि पुरुषों की भी सुनवाई हो रही है। क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कुछ टाइम पहले कि महिलाओं इतना उत्पीड़न करने लगी थी पुरुषों के साथ कि छोटे मोटे केस में भी ना फंसा देती थी। और आप जानते हो कि हमारे देश का संविधान और ये सब कैसे क्या है कि लंबा चलता रहता है, सिर्फ उसको साबित करने में पूरा समय निकल जाता है, 5-10 साल जो भी टाइम लिखा ही जाता है वो, तब तक तो आदमी की जिंदगी खराब हो ही जाती है। क्योंकि एक बार अगर आप कोर्ट कचहरी में गए, आपका नाम अपराध में आ गया तो आप बदनाम हो जाते हो। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपकी कोई से भी महिला वगैरह किसी से भी कुछ भी लगता है आपको कि लड़ाई होने वाली है, कि बहस हो रही है, तो आप वहां से चुपचाप हट जाएं। खासकर पुरुषों के लिए ये, महिलाएं महिलाएं लड़ रही है तो उनको आप समझा सकते हो, समझा नहीं रहे तो आप कुछ भी नहीं मत करना, आप महिलाओं को छोड़ देना, महिलाओं के ऊपर ही।
कि आप बोल सकते हो अपने बगल में जो भी महिला है उनको बोल दो कि आप एक बार इनको मदद कर दीजिए कि अलग हो जाए जिससे। या फिर आप कंप्लेन कर सकते हैं 112 पे, 112 पे डायल करके आप पुलिस बुला सकते हैं कि महिला का मामला, आप कुछ मत करिएगा, नहीं तो आप पे ही नाम उल्टा बिल फट जाएगा। यहाँ पे आपको ही पड़ेगी जो भी है, क्योंकि समाज में बेइज्जती आपकी होगी, जो इज्जत है आपकी चली जाएगी। पुलिस वाले भी सुनेंगे नहीं उस टाइम, क्योंकि आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। जो भी उनके अधिकार है, जो भी उनके अधिकार है कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, उनको उनके प्रति जागरूक कराना है। इस चीज का ध्यान रखें, क्योंकि माताएं बहनें जो भी हैं उनको कुछ नहीं पता होता। उनको कोई भी आके उन्हें परेशान करके चला जाता है, कि उनको धमका के चला जाता है, उनको कुछ पता नहीं होता कानून के बारे में, जो भी उनके अधिकार होते हैं। तो इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि क्या से क्या कर सकते हैं आप उनमें। समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए कार्य करना। समाज में शांति व्यवस्था कैसे, कि जैसे आजकल आप देखते होंगे जातिवाद हो गया, धर्म हो गया, इन सब में लड़ाई होती रहती है। कुछ ऐसे जो होते हैं ना क्रिमिनल लोग होते हैं, जो क्रिमिनल माइंड होते हैं जिनके, वो क्या करते हैं ना कि एक बंदा होगा ना दूसरे बंदे को बोलेगा भाई तेरे हिंदू मतलब धर्म के बारे में बोलेगा उल्टा सीधा, वो भड़क जाएगा, वो दो चार को बुलाएगा और दो चार से फिर इससे ये कहेगा एक बंदे को मारेंगे, तो वो कहेगा मेरा इस समाज वाले को मार दे, उस समाज वाले को मार दे, दो पक्ष जो होते हैं लड़ जाए, समाज के पक्ष लड़ने लग जाते हैं। तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। जो कोई भी ऐसे क्रिमिनल माइंड का करेगा काम, लगता है कि समाज को लड़वाने का काम करेगा, जातिवाद पे, धर्म पे ऐसी बात करता है, टिप्पणी करता है, तो आप उसी कंप्लेंट कर सकते हैं, उससे सुनवाई होगी, उसकी सुनवाई आपके वहां पे होगी, सुनवाई करेंगे। क्योंकि आप अगर ये बताओगे ना, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल भी है, कि आप ऐसे कोई आपको गतिविधि लगती है कि ऐसा कुछ है, तो आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपने पुलिस स्टेशन नजदीकी में, या एक प्रूफ बना लो, उसकी वीडियो बना को सीधा आप जाकर वहां पे भेज दो, या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप रिपोर्ट कर सकते हो कि आप ऐसे भाइयों इन जैसे लोगों से सावधान रहिए, ये लोग काम करेंगे ऐसा, आपको इन सबसे बच के रहना है। इस चीज का ध्यान रखें आप। आतंकवाद के खिलाफ कार्य करना। आतंकवाद का मतलब ये नहीं कि आतंकवादी, आतंकवाद से मतलब है आपका जो भी ऐसा काम करते हो जो देश की सुरक्षा में, अगर ऐसी गतिविधि है जो आप करोगे देश की सुरक्षा में जो दिक्कत आए, परेशानियां पैदा करे, तो आतंकवादी कहलाएगा। कोई पुलिस वाला काम कर रहा है अपना और आप उसमें जाके अपनी टांग अड़ा रहे हो, उसको परेशान करोगे, तो आतंकवाद में ही आएगा उस तरीके से। वो लोगों की मदद कर रहा है, आप उसमें जाके अपनी परेशानियां डालोगे उसमें, तो आतंकवाद में आएगा वो भी। कोई भी ऐसी इलीगल क्रिमिनल चीजें आपको दिखती हैं, तो आप उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हो, उसको रोकथाम आप कर सकते हो, जिससे लोग सावधान रहे उन प्रक्रियाओं से। जो क्रिया करनी नहीं है वो करते हैं, तो उन सब चीजों से वो जारी से अपने पीछे हट जाए, वो काम ना करें। तो इसी को ध्यान रखना आप लोग। जन समस्याओं के विस्तारण के लिए ग्रामीण स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक कार्य करना। जो भी है ऐसे जन समस्या, जो समाज की जो भी समस्याएं रहती हैं, समाज की जो भी समस्या रहती है, छोटी से मोटी जो भी रहती है, आपके यहाँ के पार्षद होते हैं, विधायक होते हैं, वो सुनवाई नहीं करते, कुछ ऐसे विकास जो आपके क्षेत्र में चाहिए वो नहीं हो रहा, तो आप उसी अपना एक जो है ना जरिए आप करवा सकते हो। आप अपनी कंप्लेंट देके आप पूछो कंप्लेंट कहाँ देना है, तो एक खाली पेपर पे आप ना ऐसे खाली पेपर पर में एक एप्लीकेशन लिख के, नाम लिख के, यहाँ पे आप सब डिटेल उस बारे में जो भी आपके क्षेत्र में चाहिए आपको जन समस्याओं का समाधान करने के लिए, वहां पे लिख के सारी जानकारी, और सब जो भी उनमें इन्वॉल्व है, आप मदद करवाना, जो मदद करना चाह रहे हैं आपकी, उनकी एक एप्लीकेशन पे सिग्नेचर ले लीजिए। जितने लोगों की रहेगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि एप्लीकेशन ये नहीं कि हर कोई लिख के दे तो चलेगा काम, एक बंदे का 10 बंदों के सिग्नेचर एक ही एप्लीकेशन पे होगा तो काम हो जाएगा। इसी को ध्यान रखें। जो भी जन समस्या है, समाज से रिलेटेड जो भी आपके क्षेत्र में समस्या है, वो समाधान हो सकता है। वो बस आपको ऊपर है कि कदम उठाना है, कदम उठाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सपोर्ट ही नहीं तो कैसे कदम उठाऊं मैं, इस चक्कर में लोग कदम नहीं उठाते। तो इस चीज को ध्यान रखिए आप, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आसपास अपने ऐसी गतिविधियां देखना चाहते हैं कि लगता है कि हाँ इसका विकास होना चाहिए, इसका समस्या का समाधान होना चाहिए, बट होता नहीं है। वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं होता। कुछ चीज को आपको पता होना चाहिए कैसे क्या करवा सकते हो आप। अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्य करना। जो भी अपराध हो रहे हैं उनको रोकथाम, और भ्रष्टाचारी खोरी जैसे सरकारी विभाग के लोग होते हैं, पैसा लेके काम करते हैं,
बढ़ावा तो आप लोगों का ही होता है, जो आप सरकारी विभाग में पैसे देके जल्दी काम करवाने की सोचते हो। क्योंकि हमारे भारत देश में ये है कि सरकारी विभाग में काम करने के पैसे जितने नहीं मिलते, ना करने को उतने ज्यादा मिलते हैं, ना करने से मिलते हैं उनको पैसे। अब वो काम करवाना है, पैसे दिए एक हाथ से, दूसरे हाथ से फाइल पकड़ी, काम हो गया। तो उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा आप दे रहे हो, उसको रोकथाम करना है आप लोगों को। अब वो कोई भी ऐसा लगता है कि ये पैसा लगे काम करना, ये करेगा, तो उसके खिलाफ आप कंप्लेंट कर सकते हैं। एंटी करप्शन जो आपकी गवर्नमेंट होती है, उनको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। विजिलेंस वाले विभाग के होते हैं, उनसे आप कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे हम लोग भी जुड़े हुए हैं। आप उनके बताते हो, जैसे इंफॉर्मेशन देते हो आप, तो उनसे टीम से कोऑर्डिनेट करके उनको हम उनकी हेल्प करते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए। पिछड़े क्षेत्र की जनता को गोपनीय द्वारा कानूनी जानकारी से जागरूक करवाना। पिछड़े क्षेत्र जैसे हमारे क्षेत्र से आदिवासी लोग आ जाते हैं, उनको जागरूक करना है देश के प्रति, समाज के प्रति, कैसे क्या करना है आप लोगों को, जिससे आपका भी भला हो और समाज में रह रहे लोगों का भी भला हो। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो ऐसा करते हैं गतिविधि कि आपको भी दिक्कत तो होती है, प्लस समाज को भी होती है। उनको उसके कानूनी जो जानकारी है उनको देने, प्रावधान करना है, प्रावधान करके उनको सब चीज से जागरूक करना है आप लोगों को। क्योंकि पिछड़े क्षेत्र में आपके आदिवासी जैसे लोग आ जाते हैं, जो कानून के दायरे से बाहर है, पंचायत के लोग हो गए, उनको पता नहीं है, पंचायत की सुनते हैं सिर्फ, क्योंकि पंचायत भी वहां पे एक मात्र सहारा होता है। तो उनको भी इस चीजों से, पंचायत से छुपकर, पंचायत पंचायत के लोगों से छुपकर उनको जानकारी सब चीज के बारे में देना है, जिससे वो एक्शन ले सके, समझ सके कैसे क्या करना है और क्या कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि अब ये देश पहले कुछ नहीं था, बट जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा विकसित हो चुका है सब चीजों के लिए। कानून और लॉ जो है आज की डेट में, लॉ आपका जो कानूनी है वो सब विकास हो चुका है सब चीजों के लिए। पहले कुछ सा अब कुछ है, क्योंकि पहले हर कोई दबके रहता था, आज की डेट में कोई भी दबके किसी के अंदर में नहीं रहता। स्वच्छ समाज राष्ट्र के लिए सरकार का सहयोग करना। स्वच्छ समाज से हमारा तात्पर्य यह है, जो भी समाज में ऐसी गंदगी फैली हुई है उन सबको सफाया करना है। गंदगी से नहीं, जो लोग के माइंड सेट में गंदगी बैठी पड़ी है, माइंड सेट है उनका गंदगी, क्रिमिनल माइंड, रोबरी माइंड, इन सब चीजों को जो है उनको बदलना है। कैसे? उनको फैमिली के आने वाले फ्यूचर, भविष्य के बारे में, इन सब चीजों की उनको एक छोटी सी आस जगानी है अंदर, जिससे क्रिमिनल माइंड उनका हट जाए। नया उन्मूलन कार्य में सहयोग करना। कोई भी ऐसा कार्य होता है, जैसे आपके यहाँ पे मंदिर का विकास हो रहा है, मेला लग रहा है, जुलूस निकल रहा है, मुस्लिम भाई का किसी का कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां पे आपको क्या करना है, जैसे पुलिस अपने बल प्रयोग वहां पे करती है, जैसे कि सेना तैनात करती है वहां पे अपना अपना कि कोई सुरक्षा में चूक ना हो, उस चीज में आपको हेल्प करनी है, आप हेल्प कर सकते हो उनकी। वहां की परमिशन लेके हम परमिशन दिलवा सकते हैं उसकी। आप 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, आप वहां से परमिशन लेके आप काम अपने कर सकते हो, टीम खड़ी कर सकते हो वहां पे, जिससे आप पुलिस के अंदर में रह के, पुलिस के अंदर में रह के आप कार्य कर सकते हो, चीज से उनको सुरक्षा प्रदान कर सकते हो। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ऐसे धर्म से रिलेटेड और त्योहारों पे हो गए आपके, कोई भी ऐसे लगता है कि आपको देना चाहिए, तो आप दे सकते हो बिल्कुल बेनिसंकोच। बाल विवाह रोकना। बाल विवाह तो बहुत कम हो गया आज की डेट में, बट अभी भी है कुछ जगहों पे कि बचपन में ही विवाह वगैरह तय कर देते हैं, आए टाइम को सोचते हैं वो लोग। तो उनको इन सब चीजों के लिए जागरूक करना है कि अभी ये बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता इनकी पसंद क्या है क्या नहीं है, तो इन चीज के लिए पसंद का नापसंद उनको के चॉइस पे छोड़ देना चाहिए आने वाले टाइम भविष्य के लिए। क्योंकि आने वाले भविष्य में क्या हो इनका कुछ पता नहीं है माइंडसेट, कि कौन क्या करे, कि छोड़ देना चाहिए इनके ऊपर, एक दूसरे के ऊपर ही। तो आप ऐसा ना करें कि शादी विवाह करके दो जिंदगी खराब करें, दो जिंदगी के साथ दो फैमिली के रिश्ते खराब होंगे, आने वाले उनके भविष्य का जो है उनका वो भी खराब होगा।
कौन कितना पढ़ना चाह रहा है। अगर पढ़ेगा लिखेगा जब तो कुछ होगा, देश का विकास होगा, देश के हित में काम करेगा। अगर अनपढ़ रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा वो। पढ़ने लिखने नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा ना वो। अगर वो नहीं पढ़ अगर घर का एक बंदा एजुकेशन पढ़े लेगा तो पूरी घर की फैमिली शिक्षित रहेगी। अगर एक सारी फैमिली अशिक्षित रहेगी तो आने वाली पीढ़ी भी जो है ना वह अशिक्षित रहेगी। अनएजुकेशन अनएजुकेटेड रहेंगे लोग। इस चीज का आपको ध्यान रखना। बाल मजदूरी रोकना। आज की डेट में आपने देखा होगा छोटे मोटे होटलों में बच्चे लगे रहते हैं, काम करते हैं। वो क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है कि माँ बाप लगा देते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं है। अगर वो बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं, आर्थिक स्थिति में अपने घर की जो है उसी स्थिति में रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। वो जैसे वो कर रहा है तो आने वाले उसके बच्चे भविष्य के वो भी ऐसे ही करेंगे काम। तो इस चीज से आपको जागरूक करना है। अगर आपका बच्चा पढ़ लिख सकता है तो आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, आपको वो कहाँ विकास होगा, कैसे होगा। आपके लिए तो करेगा करेगा, समाज के लिए भी करेगा। क्या पता ये कल को आपका ये वो एंटरप्रेन्योरशिप बन जाए, खुद का एक भविष्य अपना व्यवसाय चलाए। अब खुद को चलाएगा तो अंडर में अपने 20 बंदे रखेगा, 10 बंदे रखेगा, 5 रखेगा, लोगों को रोजगार देगा, फिर से और आगे तरक्की करेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक स्थिति में किस तरह से आप मदद कर सकते हो लोगों की। बाल शोषण रोकना। आपने काफी बहुत वायरल वीडियो आपने देखी होगी, बच्चों को मारपीट होती है, अनाथ आश्रम में हो या फिर बच्चे के पेरेंट्स हो, मारते हैं पीटते हैं, पढ़ाई के प्रति उनको शोषण करते हैं कि बेटा पढ़ ले, ये करते हैं, जबरदस्ती उन पर प्रेशर दिया जाता है। कुछ चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बच्चा जो होता है ना 18 साल के बाद मेच्योर हो जाता है, वो खुद के राइट्स लेने को रेडी रहता है। बट ये है कि हाँ कुछ पेरेंट्स है कि सुझाव दे सकते हो आप लोग। ये नहीं कि जो जबरदस्ती करो आप कि हाँ बेटा ये कर ले, वो प्रेशर में आके सीधा फिर जो आज की डेट में आप देख रहे हो ना कोटा एलन वगैरह सब में होता है आपका यही कि वो सुसाइड करते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। वो प्रेशर में ही करते हैं कि समाज में क्या कहेंगे लोग। ये सब चीजों को बातों को आपको उनके माइंड से निकालना है, उनके दिमाग से ये बैठाने नहीं है। जो लोग सोच रहा है सोचने दो। आप जो कर रहे हो अपने अपने सुनहरे भविष्य के लिए कर रहे हो। आज 4 लोग कहेंगे उससे कोई मतलब नहीं है। कल क्या करोगे, 8 लोग आपके अच्छाई भी करेंगे। 4 लोग बुराई कर रहे हैं, वो 4 लोग करते रहेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। मगर अपने बारे में सोचिए कैसे क्या करना है। पर इसलिए बच्चों पे इतना अपना जो भी अपने बाल बच्चे हैं उन पर शोषण इतना मत कीजिए कि वो परेशान रहे। हर चीज में शोषण है, आप ये ना सोचे कि फिजिकली है, मेंटली भी शोषण होता है। क्योंकि वो बच्चा जो उस पीड़ा से उभरता है ना तो बहुत ज्यादा बुरा होता है। तो इस चीज को ध्यान रखें। बच्चों को कैसे क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, कैसे ट्रीट कर रहे हो आप, प्यार मोहब्बत से या फिर गुस्से से हमेशा करोगे तो ये ऐसी चीज रहेगी। मिलावटखोरी रोकना। कुछ ऐसे जो भोजन भोजन वाले होते हैं, जो खाने के सेवन करने योग्य चीजें होती हैं उनमें मिलावट होती है, तो आप उसका रोकथाम कर सकते हो। फसाई का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, नहीं होता अगर ऐसा काम कर रहे हैं मिलावटखोरी का तो आप उनकी कंप्लेंट जो फसाई सर्टिफिकेट